और एक बात बता दे रहे, ये जो भारत है ना, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। अब इस बार जो है ना, हम लोग वनडे खेलने नहीं जाएंगे। इस बार 2020 में जो है ना, 2020 में चाइना को निपटा करके आ जाएंगे हम लोग आराम से। पहले 1962 में हो सकता है कि यहाँ पर असला नहीं हो, बारूद नहीं हो, हथियार नहीं हो, सैनिक लोग के लिए सही सप्लाई नहीं हो, मगर इस बार जो है ना, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी दोनों इतना स्ट्रांग है कि ऐसा ऐसा 10 ठो चाइना को हम लोग आराम से निपटा सकते हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करना है। 20 जवान शहीद कर दिए हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या, बोलना ये है कि सीधे हमला करो और चाइना में कब्जा करो। इतना बोलने का अब टाइम रहा नहीं कि चाइना को आदमी जाके समझाए और वहाँ पर टेबल टॉक हो। यहाँ पर हम लोग के आर्मी का इतना जवान को मार दिया जाए, रात में आता है सोया हुआ जवान को मारता है। ये लोग कौन सा बहादुरी वाला काम किया 1962 से लेकर के अब तक? या हम तो बोलेंगे कि जब से चाइना बना है तब से लेकर के अब तक ये एक भी काम बहादुरी वाला नहीं किया। एक नंबर का डरपोक देश, एक नंबर का धोखेबाज देश है। बोलता है हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद आकर के करता क्या है कि इंडियन आर्मी का आकर के जवान लोग को मारता है। हम ही लोग का एरिया जो है वहाँ पर आकर के नाजायज कब्जा करता है। ऐसा घटिया देश के साथ बातचीत करने का है ही नहीं। हम तो बोलते हैं कि जितना आर्मी है इकट्ठा किया जाए और एक बार में सीधे मामला ख़त्म किया जाए। यहाँ हर तरफ से आदमी को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ा बात है ना कि जो आज इंडिया में चाइना का इतना सामान बिक रहा है, सबसे पहले तो इसको बंद कराइए। गवर्नमेंट से ये डिमांड होना चाहिए, और गवर्नमेंट को छोड़िए, नागरिक लोग का फ़र्ज होना चाहिए इस चीज़ का कि जैसे जैसे यहाँ पर जो सामान उमान बिक्री हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब चीज़ बंद करें और नागरिक लोग छोड़े यूज़ करना। अपना इंडिया में मेड इंडिया सामान यूज़ कीजिए, यहाँ का अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए। चाइना साला इसी बल पे उड़ता है कि उसका सामान दुनिया भर में बिक रहा है, सस्ता दाम में घटिया सामान लेके आता है और उसको चलवाता है। चाइना अगर हम लोग खरीदना छोड़ दे तो हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी चाइना का जो है ना अर्थव्यवस्था ख़त्म होगा, उसके बाद उसका इतना हिम्मत नहीं होगा। चाइना एक ऐसा देश है ना कि जब कमज़ोर होता है ना वो, तो प्यार से बात करेगा, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब लगेगा कि साला हमला करके हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद सीधे आ करके जो है ना आपके ऊपर चढ़ाई कर देता है। तो वो धोखा देता है। उसका दिमाग को समझिए, शुरू से लेकर के इसका दिमाग यही रहा है, धोखा देने वाला। और इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। सीधे जो हम लोग का एरिया लिया है और जो सैनिक मारा उसका बदला चाहिए हम लोग को। चाइना भारत के कुछ हिस्से में घुसपैठ भी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना? अरे बोलना क्या है, सीधे जाके ले लेते हैं। हम लोग का आर्मी कम है किसी से। इंडिया का आर्मी सबसे मजबूत आर्मी है। इंडिया के पास कौन ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हम लोग चाहे तो हमला करके तुरंत में कब्जा कर लेंगे उस सब। खाली एक बार आर्मी को खुला छूट दे दिया जाए कि तुमको हम हफ्ता भर का टाइम दे रहे हैं, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा, जो चाहिए वो बोलो, उचित लो। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से लेकर के कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे। चाइना का चाइना अपना हो जाएगा जी। देखिए एक चीज़ हम बोलेंगे कि अभी जो है एकजुट होकर रहने का टाइम है। जितना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, कोई और भी जनजाति है, तरह तरह के लोग, हर तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, हर तरह के भाषा बोलने वाले रहते हैं, हर तरह के रंग के लोग रहते हैं। सबसे मेरा यही अपील है कि एक साथ मिल करके हम लोग चाइना से बदला लेने का प्रयास करें। इस तरह का जो काम हुआ है दोबारा कभी ना हो। अपना सैनिकों का मनोबल बढ़ाए, अपने सरकार का मनोबल बढ़ाए और पूरे तरीके से उनका साथ दें। चाइनीज़ सामान जैसे ख़राब होता है ना, वैसे ही चाइना का पॉलिसी है और चाइना का जो गवर्नमेंट है ना, उसका भी वही हाल है। वहाँ पर का जो गवर्नमेंट है मेन बदमाशी वही करता है। जब देखता है कि भारत, सबसे पहला बात तो यहाँ पर गलती ये हुआ है ना कि चाइना ही समझ रहा है कि यहाँ पर देश में जो है, जो आजकल सोशल मीडिया में चला हुआ हिंदू मुस्लिम ये वो दिस दैट, सोचता है कि यहाँ पर का नागरिक अलग है और हम अभी जाएंगे तो हमको समर्थन हो सकता है मिल जाए, मगर ऐसा कोई बात थोड़ी है। लेकिन भारत सरकार को 20 सैनिक का बदला कैसे लेना चाहिए? कैसे लेना चाहिए? आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप कैसे बदला लीजिएगा? कार्रवाई कीजिएगा, कुछ तो करिएगा ना उसके ऊपर, कि छोड़ दीजिएगा। छोड़ना समस्या का हल नहीं और बात करना नहीं है। कभी कभी बदला लेना ही हल होता है। लेकिन भारत तो बहुत कोशिश की कि चीन का और भारत का जो मुद्दा है उसको सुलझा लिया जाए बातों से। हाँ तो कोशिश किया ना जी, मोदी जी बात किए ना। इसके बाद अब 20 सैनिक तो शहीद हो गए। अच्छा आप एक चीज़ बताइए ना, आप हमको समझाइएगा, हम नहीं समझेंगे तो आप क्या कीजिएगा? बलपूर्वक कार्रवाई कीजिएगा। तो जब वो समझाने से नहीं समझा, 20 ठो मारिए दिया, तो 3-4 सौ हम लोग भी मार देते हैं जाके, जो हम लोग का जगह है ले लेते हैं। क्या बोलना है आपका इसमें? हम तो मीडिया से पूछना चाहेंगे कि आप लोग समर्थन कीजिए एकदम पूरा, कि हो जाए एक बार। चाइना से कोई डर है? और देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग इंडियंस लोग ही चाइना को मजबूत कर रहे हैं। वहाँ पर का जितना प्रोडक्ट आ रहा है, मोबाइल फ़ोन है, ईयरफोन है, कपड़ा है, लत्ता है,
बहुत तरीके का इक्विपमेंट है, सब हम लोग यूज़ करते हैं, सस्ता देख करके ले लेते हैं और लास्ट में उसको हम लोग इतना मजबूत कर दिए कि हम ही लोग का देश का सैनिक को मार रहा है, हम लोग का देश का ज़मीन में कब्जा कर रहा है। अगर इसी तरीके से हम लोग का रवैया रहा, अगर हम लोग मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को सपोर्ट नहीं किए और नहीं खरीदे, तो बहुत जल्दी चाइना जो है ना वो आपके घर के बगल में आ जाएगा। उसके बाद आप सोचते रहिएगा कि साला 10 रुपया बचाने के चक्कर में हम लोग कितना बड़ा मुसीबत पाल के रख गए। और मेरा सब भाई लोग से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एकता दिखाइए, धर्म कास्ट जात इस सब में बंटने का ज़रूरत नहीं है, और एक साथ होइए, एक साथ मिल करके एकता दिखाइए, और उसके बाद जो है देखिए हर प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। एक रहिए, एकता दिखाइए।